नेक्स्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने पेडिग्री एनालिसिस को स्टार्ट किया था। एक क्रॉस हम कर चुके हैं, ये है आपकी सेकंड क्रॉस। ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है कि वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैंने क्या बताया था बेटा, अगर ट्रेट आपका रिसेसिव होगा तो स्किपिंग शो करेगा। क्या शो करेगा? स्किपिंग। स्किपिंग का मतलब क्या है? पेरेंट और प्रोजेनी में से वो ट्रेट किसी एक जनरेशन में दिखाई देगा और दूसरी जनरेशन में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, या तो दोनों में दिखाई देगा या दोनों में नहीं दिखाई देगा, तो उसको तो हम कहते हैं कि कोई स्किपिंग नहीं है। स्किपिंग कब बोलेंगे? जब पेरेंट और प्रोजेनी की जनरेशन में से किसी एक में आपका ट्रेट विजिबल है और दूसरे में विजिबल नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पेरेंट प्रोजेनी पेयर हम ढूंढेंगे तो हमारे पास दो पेरेंट प्रोजेनी पेयर है। एक तो है ये दोनों पेरेंट हैं और इनकी ये 5 प्रोजेनी है। दूसरा ये पेरेंट है और इनकी ये 3 प्रोजेनी है। तो सबसे पहले पेरेंट प्रोजेनी पेयर में देखो, दोनों पेरेंट आपके नॉर्मल है और जो प्रोजेनी है उनमें से 2 आपकी प्रोजेनी अफेक्टेड आ रही हैं, क्योंकि हमने डार्क किया है। डार्क हम किसको करते हैं? जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं। इसका मतलब पेरेंटल जनरेशन में ट्रेट विजिबल नहीं था लेकिन प्रोजेनी में आया। इसका मतलब डिफेक्टेड एलील तो उनके पास था लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि ट्रेट था बेटा आपका रिसेसिव। कैसा ट्रेट था? रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्किपिंग हुई। फिर हमने यहाँ देखा दोनों पेरेंट नॉर्मल है, फिर भी आपकी एक प्रोजेनी कैसी आ रही है? अफेक्टेड आ रही। कभी भी पेडिग्री एनालिसिस में एक जनरेशन में आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता है। हम सारे पेरेंट प्रोजेनी पेयर लेकर के चलते हैं, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो और आपको कम से कम 4 प्रोजेनी दी हुई हैं, तब तो श्योर है कि अगर स्किपिंग है तो दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखो, 2 पेरेंट है, 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे लेकिन 3 कॉम्बिनेशन है, तो या 2 प्रोजेनी आती हैं, तो हम श्योर नहीं है। हो सकता है जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो उसका बर्थ ही नहीं हुआ हो, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो एक जनरेशन में हम डिसाइड नहीं करते हैं, उसके लिए कम से कम 4 प्रोजेनी होनी चाहिए, तब तो हम कंफर्म बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि स्किपिंग हमें देखने को मिली, यहाँ पे स्किपिंग देखने को मिली और यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि आपका ट्रेट कैसा है? रिसेसिव है। ठीक है, अब रिसेसिव ट्रेट होगा तो आपको पता है कि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ कब दिखाता है बेटा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। कैसे कंडीशन में होता है? होमोजाइगस। अब मैंने कहा था कि बाकी का सारा काम आपको रफ नोटबुक में करना है। फेयर नोटबुक में सिर्फ आपको क्या मेंशन करना है? 3 क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, और जीनोटाइप आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको मान के चलेंगे कि मान लो ये ट्रेट कैसा है? सेक्स लिंक्ड है। कैसे है? सेक्स लिंक्ड। पहले हम सेक्स लिंक्ड मान के चलेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड, कि आपका जो ट्रेट है वो कैसा है? सेक्स लिंक्ड है। ये हम मान के चल लेते हैं। तो सेक्स लिंक्ड मान के चलेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपका ट्रेट कैसा है? रिसेसिव है। पहले जो हमने क्रॉस की थी उसमें आपका ट्रेट था बेटा डोमिनेंट, लेकिन अब हमारा ट्रेट कैसा है? रिसेसिव है। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, जबकि डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर जाता है। अब आपको पता है जो आपका डिजीज वाला ट्रेट है वो आपका रिसेसिव है, तो आप एलील मेंशन करोगे। सेक्स लिंक्ड मान के चल रहे हो तो डिजीज्ड एलील। मैंने क्या कहा था? आपके सिलेबस में सिर्फ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर आपके केस में नहीं है। तो अगर आप सेक्स लिंक्ड मान के चल रहे हो तो डिफेक्टेड एलील को आपको एक्स क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो डिजीज्ड एलील को हम दिखा रहे हैं एक्स डी से, और नॉर्मल एलील को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एक्स से।
ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बेटा। नॉर्मल एलील हमने क्या ले लिया है, एक्स, और डिजीज्ड एलील क्या ले लिया है, एक्स डी। अगर मैंने यहाँ पे फिर से बोला है, अगर आपका ट्रेट हीमोफीलिया दिया है पेडिग्री में, तो आपको एक्स डी यूज नहीं करना है, तब आपको एक्स एच यूज करना है, क्योंकि उसका सिंबल एनसीईआरटी ने दिया है। और कलर ब्लाइंडनेस आती है तो आपको यूज करना है एक्स सी। क्या यूज करना है, एक्स सी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, सेक्स लिंक्ड होगा तो मेल और फीमेल का इफेक्ट पड़ता है, सेक्स का इफेक्ट पड़ेगा। मेल में हमने क्या कहा था, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। तो डिजीज्ड एलील आपका कैसा है, रिसेसिव है। तो मेल में तो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम आपका डिफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड होगा, दैट मीन्स डिजीज्ड होगा। और अगर आपका एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है मेल में तो आपका मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, एक्स को डिफेक्टेड दिखा रहे हो तो मेल डिजीज्ड होगा, एक्स आपका नॉर्मल है तो इंडिविजुअल भी आपका कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन फीमेल में इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। मैंने क्या कहा था, इसमें फर्दर 2 कंडीशन आप दिखाओगे क्या, एक तो डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड कौन सी होंगी, और एक कैसी, नॉर्मल। अब एक चीज तो आपको पता है, नॉर्मल एलील आपका एक्स है तो होमोजाइगस तो हमेशा वही ट्रेट शो करेगा। तो इसका होमोजाइगस क्या हो गया, एक्स एक्स, तो वो तो होगा नॉर्मल फीमेल। और डिजीज्ड का होमोजाइगस क्या होगा, एक्स डी, तो वो कैसी होगी, नॉर्मल, सॉरी डिजीज्ड होगी। कैसी होगी, डिजीज्ड होगी। तो एक्स एक्स जो फीमेल है वो तो आपकी नॉर्मल है, एक्स डी डिजीज्ड होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा से ट्रेट आपका डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, होमोजाइगस कंडीशन में वो अपना एक्सप्रेशन देता है। इफेक्ट किस पे आता है, हेट्रोजाइगस पे। जब हम पहले हमने क्रॉस की थी तो हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल था उसको हमने डिजीज्ड में लिखा था। क्यों, क्योंकि ट्रेट आपका डोमिनेंट था, तो वो तो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखा रहा था। लेकिन इस बार आपका ट्रेट कैसा है, रिसेसिव है। और रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो आपका डिजीज्ड एलील का होमोजाइगस हमने पहले ही लिख दिया है, वो तो डिजीज है। लेकिन इसका हेट्रोजाइगस इस बार आपका डिजीज्ड नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल। हालांकि ये नॉर्मल फीमेल कैरियर है, क्या है, कैरियर। कैरियर क्यों है, क्योंकि जब ये गैमीट बनाएगा तो 50% गैमीट में नॉर्मल एक्स जाएगा और 50% में डिजीज वाला एक्स जाएगा। लेकिन पहले जब ये ट्रेट डोमिनेंट था तो ये इंडिविजुअल डिजीज्ड में आ रहा था, लेकिन ये रिसेसिव है तो ये किस में आएगा, नॉर्मल इंडिविजुअल में आएगा। किस में आएगा, नॉर्मल। तो ये तो आपको बिना देखे करना है। अब आपको देखना है पेडिग्री चार्ट। तो ध्यान से देखो, पेडिग्री चार्ट में नंबरिंग हम डाल लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है नंबरिंग डालना। क्या डालेंगे हम, नंबरिंग। तो नंबरिंग हमने डाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th। ठीक है, सबसे पहले हमें पेरेंट का जीनोटाइप बताना है। किसका जीनोटाइप बताना है, तो ध्यान से देखो, आप सेक्स लिंक्ड मान के चल रहे हो और आपका मेल भी नॉर्मल है और फीमेल भी नॉर्मल है। अब आप अपने पेयर ऑफ एलील को देखो जो आपने बनाया है। मेल नॉर्मल के केस में हमारे पास एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज एक्स वाई। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका मेल आपने लिया है फर्स्ट नंबर पे, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। इसकी क्रॉस हमने कराई है पेडिग्री चार्ट में, आप ध्यान से देखो, नॉर्मल फीमेल के साथ। किसके साथ, नॉर्मल फीमेल। अब लेकिन कंफ्यूजन क्या है, नॉर्मल फीमेल में 2 जीनोटाइप हैं। कितने हैं, 2 जीनोटाइप। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आपको दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे। या तो फीमेल होगी एक्स एक्स या कैसी होगी, एक्स एक्स डी। ठीक है, अब एक चीज सोच के देखो, अगर हम इसकी क्रॉस इसके साथ कराएं तो ना तो मेल में डिफेक्टेड एलील है ना ही फीमेल में डिफेक्टेड एलील है। तो क्या किसी प्रोजेनी में डिफेक्टेड एलील आएगा बेटा आपका, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जबकि आपकी जो प्रोजेनी हमने दिखाई है उन प्रोजेनी में से 2 प्रोजेनी आपकी कैसी हैं, डिफेक्टेड है। 2 प्रोजेनी कैसी हैं, डिफेक्टेड।
इसका मतलब फीमेल का जीनोटाइप XX नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर? XXD हो सकता है। तो इसको हम लेके चले तो मेल ने जो गैमीट बनाए उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर बेटा? टॉप मोस्ट, आपकी टॉप मोस्ट रो में हमने दिखा दिया X और Y, और फीमेल के गैमेट को हमने लेफ्ट रो में दिखा दिया X और XD। प्रोजेनी हमने बना दी XX, XY, XDX और XDY। अब जब भी आप फिनोटाइप लिखते हो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या आपका ट्रेट है डोमिनेंट। मेल पे तो डोमिनेंट रिसेसिव का इफेक्ट आता ही नहीं है क्योंकि उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर वो अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड है, वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है। तो देखो मेल के दो जीनोटाइप हैं क्या? एक तो नॉर्मल मेल है XY, और एक ये कैसा होगा? डिजीज्ड मेल होगा। अब बात आती है फीमेल की, तो फीमेल में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका ट्रेट रिसेसिव है, तो डिजीज तभी होगा जब आपका ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो देखो ये तो नॉर्मल है, तो ये तो होगी नॉर्मल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे एक डिफेक्टेड एलील आ रहा है लेकिन आपका ट्रेट कैसा है? रिसेसिव है, तो यहाँ पे भी कंडीशन कैसी आएगी? नॉर्मल फीमेल आएगी। तो यहाँ हमारे पास 4 प्रोजेनी है, और अगर आप पेडिग्री को देखोगे तो हमारे पास बेटा 5 प्रोजेनी है। कितनी प्रोजेनी है? 5। ध्यान से देखो कैसे, 3 तो हमारे पास है मेल और 2 है फीमेल। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 5 है तो 4 तो ये है ही है, और 5वीं इनमें से कोई एक रिपीट हो रही है, दैट मीन्स 2 बार आ रही है। अब कौन सी 2 बार आ रही है वो देखो, यहाँ हमारे हैं 3 मेल और यहाँ पर अपने रिप्रेजेंट किए 2 मेल। तो इसका मतलब तीसरी जो प्रोजेनी आ रही है जो रिपीट हो रही है वो इन मेल में से कोई एक है। कौन सी है? तो देखो 2 मेल हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। कैसे है? नॉर्मल। जबकि हमारा एक मेल कैसा है? डिजीज्ड है, और एक मेल कैसा है? नॉर्मल है। इसका मतलब जो 5वां प्रोजेनी रिपीट हो रहा है वो क्या होगा? नॉर्मल मेल होगा। लेकिन फीमेल में देखो, इस पेडिग्री चार्ट में 2 फीमेल आई है आपकी, जिसमें से एक फीमेल नॉर्मल है और एक डिजीज्ड है। जबकि आपने जो क्रॉस तैयार करके रखी है उसमें आपकी दोनों फीमेल नॉर्मल है। दोनों फीमेल क्या है? नॉर्मल। इसका मतलब मैच नहीं हुआ हमारा रिजल्ट। कैसे भी मैच नहीं हुआ, ना तो इससे मैच हुआ ना इससे मैच हुआ। दैट मीन्स ये पेडिग्री चार्ट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का नहीं है। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर का नहीं है तो आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया कि ट्रेट आपका कैसा है? ऑटोसोमल है। और है या नहीं है उसको हम कंफर्म कर लेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स वाले जो एलील आपने लिए वो तो आपने लिए किसके लिए बेटा? सेक्स लिंक ट्रेट के लिए। अब हम इसको मान के चलते हैं कि ये ट्रेट आपका कैसा है? ऑटोसोमल है। कैसे है? ऑटोसोमल है। अब आपको एलील लेना है, ठीक है। अगर आप मेंडेलियन रूल को फॉलो करो तो आपका रिसेसिव जो ट्रेट होता है उसके लिए जो हम एलील लेते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट में लेते हैं। किस में लेते हैं? स्मॉल अल्फाबेट में। आप चाहो तो डिजीज एलील कैपिटल ए भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा और डोमिनेंट किस में करेगा? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में। लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं क्योंकि आपका ट्रेट आपका कैसा है? रिसेसिव है। तो मैं डिजीज्ड एलील ले लेती हूँ स्मॉल ए, और नॉर्मल एलील मैं ले लेती हूँ कैपिटल ए। नॉर्मल एलील मैंने क्या ले लिया? कैपिटल ए। अब क्योंकि ट्रेट आपका ऑटोसोमल है तो ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं? मेल और फीमेल में आपके सेम होते हैं। तो आपको मेल फीमेल लिखना ही नहीं है, आपको 2 ही टाइप के फिनोटाइप आपको मेंशन करने हैं कि आपका इंडिविजुअल डिजीज्ड है या नॉर्मल है। कैसा है? डिजीज्ड है या नॉर्मल है, यह आपको लेके चलना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डिजीज्ड एलील आपने लिया स्मॉल ए और आपका ट्रेट है रिसेसिव। इसका मतलब स्मॉल ए का जो होमोजाइगस होगा वो तो कैसा होगा? डिजीज्ड होगा। कैसा होगा? डिजीज। इसका मतलब डिजीज्ड इंडिविजुअल का एक ही जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल ए।
और नॉर्मल इंडिविजुअल जो है, चाहे नॉर्मल एलील होमोजाइगस कंडीशन में आए या नॉर्मल एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए, एक्सप्रेशन किसका आएगा? डोमिनेंट एलील का। अब आपका डिजीज्ड एलील तो रिसेसिव है, तो ये नॉर्मल एलील कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? डोमिनेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिजीज्ड एलील, डिजीज्ड इंडिविजुअल का एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज स्मॉल ए, और नॉर्मल के दो पॉसिबल है, या तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो अब हम क्रॉस लेके चलते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। हमारे दोनों पेरेंट कैसे हैं? नॉर्मल है। अब नॉर्मल में हमारे पास दो जीनोटाइप पॉसिबल है। कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? दो। तो दोनों में से ये भी पेरेंट का जीनोटाइप या तो कैपिटल ए हो सकता है, या क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसे ही इस पेरेंट का जीनोटाइप भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या हो सकता है बेटा? कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। अब होगा कौन सा? तो एक आइडिया आप लगा सकते हो, चारों कॉम्बिनेशन बनाओ, इसकी एक बार इसके साथ करा के देखो, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सीधा सीधा आप आइडिया लगाओ, ये आपका डिजीज्ड एलील है। कैसा है? डिजीज्ड इंडिविजुअल है। तो डिजीज्ड का जीनोटाइप सिर्फ क्या हो सकता है? स्मॉल ए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जीनोटाइप क्या है? स्मॉल ए। अब अगर इस प्रोजेनी का जीनोटाइप स्मॉल ए है, तो ये तो क्लियर है, ये कैसे बना? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। इसका मतलब इसमें एक स्मॉल ए तो आया फादर से और एक स्मॉल ए आया मदर से। इसका मतलब मदर और फादर में एक एक स्मॉल ए तो होगा। तो दैट मीन्स इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका भी जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इन दो जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी आपकी हट जाती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हो तो। इसका मतलब आपके फर्स्ट इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, और सेकंड का भी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हम इनके क्रॉस कर लेते हैं। मेल के गैमेट को हमने इधर लिखा और फीमेल के गैमेट को हमने यहाँ मेंशन कर दिया मेंशन। तो अब हम इसके प्रोजेनी निकाल लेते हैं। तो देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका ट्रेट था रिसेसिव और डिजीज्ड एलील आप ले रहे थे बेटा स्मॉल ए। इसका मतलब ये इंडिविजुअल का फिनोटाइप तो कैसा होगा? डिजीज्ड। ये डिजीज्ड होगा। ये जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस नॉर्मल होगा, और ये जो दो इंडिविजुअल है, क्योंकि ट्रेट आपका रिसेसिव है तो ये नॉर्मल होंगे लेकिन कैरियर होंगे। मेल फीमेल हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल का ऑटोसोम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आए, लेकिन बेटा जब आप पेडिग्री देखते हो तो आपने क्या देखा? हमारे पास 5 प्रोजेनी है, जिसमें से 3 हमारे पास नॉर्मल है और 2 डिजीज्ड है। अब यहाँ पर तो हमने सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन दिखाए और प्रोजेनी हमारे पास है 5। इसका मतलब 5वीं इनमें से ही कोई एक रिपीट हो रही है, लेकिन कौन सी? इन 4 में तो हमारी डिजीज्ड आ रही थी, स्मॉल ए एक ही आ रही थी, लेकिन पेडिग्री में हमारी डिजीज्ड कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसका मतलब 5वां जो एक जीनोटाइप रिपीट हो रहा है वो कौन सा होगा? स्मॉल ए होगा। कौन सा होगा बेटा? स्मॉल ए। तो यहाँ से हम मेंशन कर लेंगे, डिजीज्ड जो इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप हमारा क्लियर हो गया, दोनों का क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। अब बचे हमारे पास 3 इंडिविजुअल। कितने बचे? 3। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना क्या ट्विस्ट है। अब हमारे पास 3 इंडिविजुअल ये होंगे, लेकिन तीनों ही नॉर्मल है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, तीनों का जीनोटाइप सेम नहीं है। एक इंडिविजुअल कैपिटल ए है और 2 इंडिविजुअल आपके क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इन 3 में से कौन से 2 कैपिटल ए स्मॉल ए है और कौन सा एक कैपिटल ए है, वो कैसे निकाले? इसके लिए आपको पेडिग्री चार्ट देखना पड़ेगा। देखो, हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक इंडिविजुअल होगा कैपिटल ए और 2 इंडिविजुअल हमारे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनमें से कौन सा कैपिटल ए और कौन सा कैपिटल ए स्मॉल ए है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें ध्यान से देखो,
किस प्रोजेनी की अगली जनरेशन दी हुई है, तो किसकी दी हुई है, सिक्स्थ की अगली जनरेशन दी हुई है। अब सिक्स्थ की प्रोजेनी को ध्यान से देखो, इसकी एक प्रोजेनी डिफेक्टेड आ रही है, डिफेक्टेड आ रही है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, इसका जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। तो एक स्मॉल ए तो इसको मदर से मिला होगा और एक किससे मिला होगा, फादर से। ठीक है, लॉजिक लगाया आपने। इसका मतलब सिक्स्थ इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसमें से हमारा एक कैपिटल ए स्मॉल ए तो कंफर्म हो गया कि वो किसका है, सिक्स्थ इंडिविजुअल का है। अब दिक्कत आई, बच गया एक कैपिटल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल ए, और हमारे पास प्रोजेनी बच गई दो, और दोनों में से किसी की भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी हुई है। तो हम नहीं बता सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक को कैपिटल ए लिख दें, एक को कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं, ये उनके ऑर्डर ऑफ बर्थ के फॉर्म में है, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों जीनोटाइप को लिखेंगे ऑब्लिक लगा के, कि मे बी इसका जीनोटाइप कैपिटल ए हो, या मे बी क्या हो, कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसे ही इसका भी क्या आ जाएगा, मे बी कैपिटल ए और इसका क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये जीनोटाइप ऐसा ना आने की बजाय ये आता कि कैपिटल ए दो होते और कैपिटल ए स्मॉल ए एक होता, तो नेक्स्ट जनरेशन एक की दी हुई थी, तब तो ये क्लियर हो जाता कि ये जीनोटाइप तो किसका है, सिक्स्थ का है। फिर बच गए दो, और दोनों जीनोटाइप सेम है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, दोनों में हम लिख देते कैपिटल ए। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि दो प्रोजेनी हमारे पास बची और दो अलग अलग जीनोटाइप हमारे पास बचे, और दोनों की ही अगली जनरेशन नहीं दे रखी। अगली जनरेशन अगर दी हुई होती तो हम आइडिया लगा लेते। ठीक है, तो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि दोनों में हमें ऑब्लिक लगा के देखना है। अब आ जाओ सिक्स्थ इंडिविजुअल का क्या जीनोटाइप होगा। सिक्स का हमने बता दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसकी मैटिंग करानी है नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल में हमने ये बता ही दिया है पहले ही कि एक स्मॉल ए इसके पास होना चाहिए, तो इसका मतलब नॉर्मल है तो दूसरा एलील क्या होगा, कैपिटल ए। क्योंकि अगर दूसरा एलील भी स्मॉल ए हो जाता तो ये तो डिजीज्ड हो जाता, लेकिन ये तो नॉर्मल है क्योंकि ट्रेट आपका रिसेसिव है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस में नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब दोनों पेरेंट आपके कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। अब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस आ गए तो फिर से ऐसे ही क्रॉस आपकी हो जाएगी, 4 प्रोजेनी आएंगी जिसमें से एक डिजीज्ड और 3 नॉर्मल। 3 नॉर्मल में से एक होमोजाइगस नॉर्मल है और 2 हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ तो 4 कॉम्बिनेशन है और यहाँ कितनी है, 3। अब 3 कौन सी, 4 में से कोई 3 होंगी। तो इसमें देखो एक तो आपका डिजीज्ड है, इसका मतलब डिजीज का तो कंफर्म हो गया कि ये तो होगा ही होगा। ठीक है, बचे आपके बाकी के 3 जीनोटाइप। तो ध्यान से देखोगे आप, बाकी के 3 में किसी के भी बारे में आपको नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है, नेक्स्ट जनरेशन किसी की भी नहीं दी हुई है। तो फिर हम कैसे निकाले बेटा, निकाले कैसे, ऑप्शन ही नहीं है और 2 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप आपके पास है। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऑब्लिक लगा के लिखना है। क्या लगा के लिखना है, ऑब्लिक लगा के लिखना है। तो ये थी आज की आपकी क्रॉस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये बताओ एक बार मुझे। क्लियर, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी पेडिग्री में। तो ये एक चार्ट और हम ले लेते हैं, ध्यान से देखो। तो पेडिग्री चार्ट देख के आपको क्लियर हो गया है कि ये पेडिग्री चार्ट कैसे डिजीज का है, रिसेसिव का। क्यों क्लियर हुआ आपको, क्योंकि पेरेंट आपके दोनों नॉर्मल है लेकिन एक प्रोजेनी कैसी है, डिफेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों पेरेंट नॉर्मल है और एक प्रोजेनी कैसी है, डिफेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही मान के चलेंगे। पहले हम मान के चलेंगे कि ट्रेट आपका कैसा है, सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड में हमने पहले ही बताया था ट्रेट आपका है रिसेसिव। कैसे है बेटा, रिसेसिव। तो सेम वही चीज आएगी, हम वैसे ही यहाँ पे मान के चल लेते हैं जैसा हमने पहले भी दिखाया था। मैं वही चार्ट आपको दिखा देती हूँ। लेट अस अज्यूम दैट द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और आपका ट्रेट रिसेसिव है। तो डिजीज एलील हमने ले लिया XD और नॉर्मल एलील हमने ले लिया X। तो मेल डिजीज्ड कब होगा, जब उसका X क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा, और नॉर्मल कब होगा, जब उसका X क्रोमोसोम नॉर्मल होगा।
फीमेल डिजीज कब होंगी, क्योंकि ट्रेट आपका रिसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन में होंगी, दैट इज एक्सडी एक्सडी। और नॉर्मल कब होंगी, जब एक्स एक्स कंडीशन आएगी। अब हम इस पेडिग्री को सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो इस पेडिग्री को हम कैसे सोल्व करेंगे। ये चीज हमारे पास है, इसके आगे देखो नंबरिंग हम डाल लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, तो पेरेंट आपके दोनों नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है और मेल भी नॉर्मल है। तो फीमेल में नॉर्मल में दो जीनोटाइप पॉसिबल है, कौन कौन से, या तो एक्स एक्स या फिर एक्स एक्स डी। और मेल में नॉर्मल में एक ही जीनोटाइप है एक्स वाई, इनकी क्रॉस आपको करानी है। तो सेम वैसे ही देखो, एक मेल आपका अफेक्टेड है, एक मेल कैसा है, अफेक्टेड है। मेल अफेक्टेड कब होगा, जब उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्सडी वाई। ठीक है, अगर होता है तो, अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम तो इसको मेल से मिला है और एक्सडी इसको किससे मिला है, फीमेल से। इसका मतलब अगर ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर होगा तो एक एक्सडी एलील इसको किससे मिलेगा, फीमेल से मिलेगा। इसका मतलब फीमेल का ये जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। तो सेम वैसे ही हमने क्रॉस कर ली एक्स एक्सडी और एक्स वाई की, तो 4 प्रोजेनी हमारे पास आई। यहाँ पे भी कितनी प्रोजेनी दिखा रहा है, 4, 2 मेल 2 फीमेल। अब मेल में से एक डिजीज्ड है, फीमेल दोनों नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो मेल आपका एक डिजीज्ड है, फीमेल दोनों नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हम दिखा देंगे। तो आपका जीनोटाइप क्या होगा बेटा, इस क्रॉस को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जीनोटाइप क्या आएगा। ध्यान से देखना, आपका जो फर्स्ट पेरेंट है इसके अकॉर्डिंग उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स एक्स डी, और दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा बेटा, एक्स वाई। अब 4 प्रोजेनी में से एक मेल आपका है डिजीज, तो उसका जीनोटाइप तो आपका हो गया, फिफ्थ का हो गया एक्स डी वाई। एक मेल आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी एक मेल आपका नॉर्मल है, तो थर्ड इंडिविजुअल आपका हो गया एक्स वाई। फीमेल में दोनों नॉर्मल है। अब हमारे पास फीमेल के 2 डिफरेंट जीनोटाइप है, या तो एक्स एक्स या एक्स डी एक्स। तो आपकी 6th नंबर की फीमेल की नेक्स्ट जनरेशन दी हुई है, एक फीमेल आपके डिजीज्ड है। और डिजीज्ड कंडीशन सिर्फ कब आएगी, जब इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स डी एक्स डी। ठीक है, इसका मतलब एक एक्सडी तो इसको मेल से मिला है, तो इसका मतलब मेल कैसा आ गया, डिजीज्ड। लेकिन यहाँ पे तो मेल कैसे दिखाई है, नॉर्मल। इसका मतलब ये ट्रेट आपका सेक्स लिंक्ड नहीं, सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो इसको क्या मान के चलोगे, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में फिर से आपकी वही कंडीशंस है, क्या, डिजीज्ड एलील, क्योंकि आपका ट्रेट रिसेसिव है तो आपने ले लिया स्मॉल ए। नॉर्मल एलील आपने लिया बेटा कैपिटल ए। तो डिजीज्ड फिनोटाइप रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में दिखाएगा, और नॉर्मल जो दूसरे नॉर्मल एलील चाहे होमोजाइगस में हो या हेट्रोजाइगस में, वो नॉर्मली होगा। फिर से पेडिग्री पे आ जाओ, एक प्रोजेनी आपके डिजीज्ड आ रही है, तो डिजीज तो सिर्फ कब आएगा, जब इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब एक स्मॉल ए इसको फादर से मिला है और एक स्मॉल ए किससे मिला है, मदर से। हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, क्योंकि दोनों आपके नॉर्मल थे, लेकिन 4 में से 2 ऑप्शन हमारे हट गए हैं। सिर्फ अब एक एक ही ऑप्शन बचा है दोनों में, कि दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए और इसका भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये क्रॉस हमने की, तो हमारे पास 4 टाइप की प्रोजेनी आई, जिसमें 3 आपके नॉर्मल इंडिविजुअल है और एक आपका डिजीज है। हमारी प्रोजेनी भी कितनी है, 4। इसका मतलब ये डिजीज वाला जीनोटाइप तो किसका होगा, आपके इस इंडिविजुअल का। बच गए आपके 3, जिसमें एक आपका होमोजाइगस है और 2 हेट्रोजाइगस। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो इंडिविजुअल है ये डिजीज्ड है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब एक स्मॉल ए इसको यहाँ से मिला है और एक फादर से मिला है। इसका मतलब फादर का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और मदर का भी जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो एक मदर का जीनोटाइप तो हमें क्लियर हो गया कि एक इंडिविजुअल का तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये हमने ले लिया। अब बच गए कितने, 2 बच गए फीमेल में। फीमेल तो मेल फीमेल का तो इफेक्ट आता नहीं है, तो 2 बच गए और दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन इनमें से एक होमोजाइगस नॉर्मल है, एक हेट्रोजाइगस।
अब आपकी 2 प्रोजेनी बच गई, लेकिन दोनों में से किसी की भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं दे रखी और आपके पास 2 डिफरेंट जीनोटाइप बचे हुए हैं। तो दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, दोनों को ऑब्लिक लगा के लिख देंगे। इसका जीनोटाइप कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी। सेम इसका भी कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट जनरेशन हम निकालेंगे। इस पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए और इसका है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो फिर से आपका यही चेकर बोर्ड आएगा। तो आपकी 4 प्रोजेनी आई, लेकिन यहाँ पे दिखाई है बेटा 3, लेकिन 3 में से एक आपकी डिजीज दिखाई है। तो डिजीज का तो क्या हो गया, स्मॉल ए। 2 आपके नॉर्मल दिखाए, लेकिन नॉर्मल में फिर से हमारे पास वही कंडीशन है कि एक पेरेंट तो आपका होमोजाइगस नॉर्मल है और 2 हेट्रोजाइगस। अब क्योंकि दोनों में से किसी की भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी हुई है, तो हमें ऑब्लिक लगा के लिखना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये आज का हमारा पेडिग्री चार्ट था। थैंक यू बेटा।